8वां मोड़ जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो कैसे सही होगा? यहाँ पर यदि क्रॉसिंग बन जाता तो आने जाने में कठिनाई कम होती। अच्छा, पढ़ते हो आप? हाँ, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल आते जाते समय बहुत दिक्कत होता है। आप देख सकते हैं बच्चे की विडंबना कितनी बड़ी है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, लेकिन सरकार को बेखूबी कुछ पता नहीं है कि कैसे यहाँ के लोग आएंगे और जाएंगे। अब हालांकि पहले एक थी, आपको मैं बताता चलूं कि हम खड़े हैं सक्करपुर गांव में, और सक्करपुर का एक क्रॉसिंग है। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से कम 30,000 की आबादी जो प्रतिदिन इसको अपने जान को जोखिम में डाल के प्रतिदिन इस क्रॉसिंग को पार करती है, और सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। आप बेखूबी देख सकते हैं एक साइकिल कैसे पार कर रही है। अभी ट्रेन गई है और तुरंत अब ये साइकिल कैसे पार कर रही है, आप देख सकते हैं। ऐसे हजारों, अब तो डबल लाइन यहाँ पे बनने जा रही है। डबल लाइन के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसी गांव अभी तुरंत एक गांव की धरोहर, जिसे मैं बता दूं कि भारत का गौरव जितेंद्र प्रसाद, जो पहचान के मोहताज नहीं है, वो हमारे बीच में खड़े हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँ, चूँकि आज वो अपने लैब को छोड़ के शोधकर्ता हैं एक, और उस लैब को छोड़ के अपने गांव आए हैं। जब गांव के आए तो गांव की इतनी बड़ी विडंबना है कि वो अपना सही से एक गाड़ी नहीं, एक साइकिल नहीं पार कर सकते हैं। सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा, और इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि एक देश के धरोहर को अगर आने जाने में प्रॉब्लम होती है, कोई पंगा होता है, तो फिर ऐसे तमाम नॉर्मल आदमी का क्या होता होगा। मैं उनसे बात करना चाहता हूं और दिखाता हूं आपको कि क्या स्थिति बनती है। पहले तो आपका स्वागत है जितेंद्र जी। आपने अभी आए गांव पे, आए तो आपको गांव पे कैसा एहसास हुआ? जी, आपका धन्यवाद। मुझे गांव में आने के बाद यही एहसास होता कि हमारे गांव के लोग कितने प्रॉब्लम का सामना करते हैं। मैं बचपन में भी खुद प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था हम लोगों को जाने के लिए। हम लोग अगर इधर बारिश हो जाती थी तो हम लोग जा नहीं पाते थे। और एक बार की बात, मैं एक घटना बता देता हूँ आपको। जब मैं बचपन में था, क्लास 9th में था, और मुझे ट्यूशन पढ़ने जाना होता था शहर में यहाँ से। तो एक बार की बात है, बरसात का दिन था, मैं अपनी साइकिल ठीक बीचों बीच खड़ा किया था। मुझे जल्दी था और मेरे पैर में कीचड़ लग गए थे, तो धोने के लिए बगल में तालाब है। इस तालाब में मैं गया इस साइकिल को अपना खड़ा करके। यहाँ पे अचानक की ट्रेन नहीं आ रही है, बीचों बीच खड़ा कर दिया था, और तालाब में अपना पैर धोने गया। तब तक ट्रेन आ गई और हॉर्न दी। इस मंदिर के पास आ गई थी ट्रेन। देख सकते हैं कि ये मंदिर है। ये मंदिर के पास आ गई थी, मुझे पता नहीं था कि ट्रेन आ रही है। जब हॉर्न दी तो मुझे पता चला। उसके बाद अपना पैर धोते हुए छोड़ करके इस तालाब से आया दौड़ते हुए। जैसे ही साइकिल को मैं फेंका तब तक ट्रेन निकल गई। उस समय हमारा किस्मत अच्छा था कि मैं बच गया। नहीं, ऐसे ही घटना हमारे गांव की भी एक महिला थी। यहाँ पे चौरसिया हैं लोग, इनकी एक महिला थी, ट्रेन से ही कट के उनकी मृत्यु हो गई। एक बार हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर पूरा एकदम मतलब टुकड़े टुकड़ों में हो गया था। तो ऐसी घटनाएं हमारे गांव के लोगों के साथ अक्सर हुआ करता है। तो हमारी यही है कि गवर्नमेंट से मांग की हम यहाँ पे डगरा बनाया जाए गांव के लोगों को आने जाने का। एक देखिए, सच्चाई है कि अब ऐसे अगर आप जितेंद्र प्रसाद जैसे लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं घोर अन्याय है, और इस अन्याय को हम कैसे कब तक सहन करेंगे? आप प्रधानमंत्री बेखूबी जानते हैं। मन की बात में जितेंद्र जी को आप व्याख्या करते हैं कि जितेंद्र भारत का गौरव है, जितेंद्र भारत की धरोहर है। तो उस जितेंद्र को आने जाने के लिए व्यवस्था कब बनेगी? वो एक मिट्टी के लाल को आने जाने की व्यवस्था कैसे होगी? आप बेखूबी देख सकते हैं इधर NH यानी कि नेशनल हाईवे, जो कि बनारस, दिल्ली, आगरा, लखनऊ ऐसे राजधानियों को जोड़ता है। और ये जो ट्रेन है, जो ट्रेन आती है तमाम आप बेखूबी समझ सकते हैं कि बिहार तक ये रोज जोड़ती है, बलिया, बनारस, ये जो कि हमेशा आवागमन जारी रहता है। आपको रोज दिखाते हैं जहां से 30,000 की आबादी कंटिन्यू प्रतिदिन 30,000 की आबादी ऐसे ही अपना बाइक उठाकर अपना जान जोखिम में करके आती है, और हजारों लोगों की कम से कम दुर्घटनाएं हो चुकी है अब तक, लेकिन कोई इस पे आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं बेखूबी कि कितनी
इस शक्करपुर की विडंबना है कि सरकार अब तक समझ नहीं पा रही है। हालांकि ये पहले क्रॉसिंग भी था, लेकिन यहाँ पे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी भी रहे। मनोज सिन्हा जी का यहाँ से घर मात्र 12-13 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। मनोज सिन्हा जी भी इस बात को नहीं समझ पाए। आज रेल उनको भी लोग, यहाँ के लोग बताते हैं कि उनको भी पत्रक दिया गया था। पत्रक के हिसाब से मैं बताऊं और उनसे मैं बात करना चाह रहा हूं कि पत्रक आखिर दिया गया तो उसमें रिजल्ट क्या था, उसका निवारण कैसे हुआ, कहाँ दिया गया था, कैसे दिया गया। कुछ लोगों से मैं बात करता हूं। आप देख सकते हैं ये रोज 30,000 प्रतिदिन 30,000 लोग आते हैं और यहाँ से ऐसे ही साइकिल, ऐसे ही मतलब सब कुछ उठा के लोग आते और जाते हैं। चाचा जी, आप ये बताइए, आप यहीं के हैं? हाँ, आपको कैसा तकलीफ होता है? यहाँ प्रतिदिन हजारों आदमी जी इस क्रॉसिंग से पार होते हैं जी। और साइकिल और मोटरसाइकिल उठा कर करके जी। पार होते हैं जी। दुर्घटना होने के लिए प्रतिदिन डर रहती है जी, जिससे वो आवागमन में भारी और अवरोधक है। हाँ। तो आप कभी एप्लीकेशन इस पे किसी को दिया गया? इस पर एप्लीकेशन मंडल को दिया गया है जी। कई बार मंडल गोरखपुर में आपने एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन का निवारण क्या उसमें दिया था? एप्लीकेशन का कोई निवारण नहीं किए लोग जी, उसी तरह कबाड़े में बेच दिए। आप देख सकते हैं कि ये बेखूबी आप समझ सकते हैं आने जाने वालों की कितनी मतलब दयनीय स्थिति है कि लोग आते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के आते जाते हैं। और लोगों से मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। ये आप यहीं के रहने वाले हैं? हम शक्करपुर के निवासी हैं। हम तो जी। यहीं के आए जी। दिन हम भोगते रहते हैं। मतलब बचपना हमारी बीत गई है रेलवे क्रॉसिंग पग यात्रा करते करते। जी। अभी तक कुछ हुआ नहीं इस पे। जी। और हमको आज भी विश्वास है कि इससे कुछ होने वाला है। इससे सरकार सुन लेगी। सरकार कभी नहीं सुनेगी कि ये क्या है। तो इसके लिए क्या, कौन सा कदम उठाना इसके पड़ा? लिए हम लोग छोटे छोटे थे तब भी गए थे, अब बड़े भी हो गए, यंग भी हो गए। सिन्हा जी हमारे यहाँ थे। हाँ। कुछ लोग हमारे जितना हद तक हम लोगों से किया गया उतना किया गया, पत्रक दिया गया, मिलना जुलना हुआ। लेकिन जब तक इस पे कोई बड़ी हस्ती नहीं मिलेगी तो हमें तो उम्मीद नहीं है कि हमारे 10 लोग यहाँ खड़े होकर कुछ करवा पाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये हो देखिए, जाएगा? 10 लोग की बात नहीं है। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे लोग बताते हैं कि 30,000 लोग कंटिन्यू आते जाते हैं। उससे ज्यादा एक्चुअली हमें केवल शक्करपुर ग्राम सभा न देखा जाए जी। ये हरदिया आप देखते हैं, हाँ। हरदिया नोनहरा का मतलब जितने क्षेत्र में जिला पंचायती क्षेत्र से मतलब 18 से 20 गांव के लोग जी। इससे आवागमन करते हैं। जी। यहाँ भी करते हैं। और आप देखेंगे थोड़ा सा 500 मीटर और जी। आप चलिए जी। तो पश्चिम साइड से भी आदमी क्रॉस करते हैं। वहाँ जो एक मूर्त बनी हुई है डी बाबा की, जी। उसके थोड़ा सा आगे से जाएंगे तो वहाँ से भी लोग आते जाते रहते हैं। जी। हालांकि जिला पंचायत थे हमारे यहाँ, आज से 5 वर्ष पहले वो रोड भी उधर बनवाए थे, जी। उससे भी लोग क्रॉस करते रहते हैं। जी। उसको आप थोड़ा दिखा दीजिए। जी। हम चाहते हैं कि आप दिखाएं उसको। चलिए देख लेते हैं। तो ये बताइए, जब पत्रक दिया जाता है, पत्रक देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है, सरकार तमाम वादे करती है, तमाम इरादे लेकर आती है, फिर चुनाव होने वाला है और चुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? एक्चुअली सरकार को हम भी किसी न किसी तरह के ठेस इसलिए नहीं पहुंचाना चाहते हैं जी। कि हमारा जो पत्रक है शायद उनके यहाँ तक न पहुंचता हो, जी, या फिर कहीं डस्टबिन कचरे के डब्बे में पड़ जाता हो। जी, जी। ये भी हो सकता है। जी। अगर सरकार के कानों तक ये खबर जाती या सरकार के हाथों तक जाती जी। तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं जी। कुछ ना कुछ निस्तारण जरूर हुआ होता। जी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो शक्करपुर ग्राम सभा से पत्रक जाता है जी। वो या तो किसी के जेबे में या तो डस्टबिन के डब्बे में पड़ जाता है। अब देखो भी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से शहबाज कुली बहुत नज़दीक है, मोहम्मदाबाद यूसुफपुर भी नज़दीक है, साथ ही साथ गाजीपुर घाट और गाजीपुर सिटी, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक भारत की एक धरोहर धरती है जिला गाजीपुर। और जिला गाजीपुर में ही अभी हाल में चर्चित हुए जितेंद्र प्रसाद जी, जो एक शोधकर्ता हैं और वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत कुछ भारत के लिए किया है और ऐसे लोगों को अपने गांव में आने के लिए, अपने घर में आने के लिए, मैं बता दूं, बहुत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप बेखूबी दे सकते हैं, इतने लोग हैं जो सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करते हैं और आए दिन अपने जान को जोखिम में डाल के इस क्रॉसिंग को पार करते हैं। और
सरकार की आंखें कब खुलेगी? माननीय महोदय जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात तो कर लेते हैं, लेकिन काम की बात कब करेंगे आप? आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ से भी लोग आते जाते रहते हैं। अगर वो क्रॉसिंग बन जाता तो यहाँ से हो सके तो लोग नहीं आते जाते, क्या सर? यस, यहाँ से अच्छा, अगर ये क्रॉसिंग बन जाता तो हम लोगों को ये हाईवे है जी, हाईवे पे जाने के लिए ये 60 रूट होता है, वहाँ पे हमें दिखाइए, 3 वहाँ पे किलोमीटर तक घूम करके जाना पड़ता है। यहाँ पे हाईवे बहुत अगर- करीब, हालांकि रोड भी बना हुआ है। रोड बनने के बाद भी मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या होगा। आए दिन यात्रियों के यहाँ पे बहुत काफी हाईवे दिक्कत पे जाने के लिए हम लोगों को 3 किलोमीटर घूम करके 4 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। और ऐसे कितना है सर? ऐसे 500 मीटर है, 500 मीटर अच्छा, हमारे गांव से। मात्र 500 मीटर की जगह हमें 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वो भी दिक्कतों का सामना करते हुए पहुंचते हैं। हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे है, जो कि बलिया, बनारस, बिहार को जोड़ती है, बक्सर को जोड़ती है वो रोड। और वहाँ पे लोग जाते हैं 5 किलोमीटर कम से कम दूरी का सामना करके। हालांकि अगर यहाँ पे क्रॉसिंग बन जाता तो आप बेखूबी समझ सकते हैं कि जो रास्ता हम 1 घंटे में तय करते हैं, हो सके कि 10 मिनट में हम तय कर लें। सबको सुविधा चाहिए, आपने सुविधा दिया है, कहाँ दिया है? वो कहाँ गए दिन? आप बोलते हैं कि अच्छे दिन आए, कब अच्छे दिन आएंगे महोदय जी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और लोगों से मैं वार्तालाप करना चाह रहा हूँ। और बहुत तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग पड़े हुए। का चाची तू आवेलू? हाँ भैया आइल ना, का लगेला तोरा के? दिक्कत लगेला। अच्छा। हमारे बच्चन के दिक्कत बा, कटा जात बाड़ा, मर जात बाड़ा। अब देख लीजिए, एक माता है, माता जी कह रही हैं कि हमारे बच्चे मतलब कट जा रहे हैं, मर, कहीं ना कहीं पंगा तो है। उस पार हम लोग का खेत है, हमारे बच्चे कटिया करने जाते हैं तो बोझा नहीं लेकर पार हो सकते हैं। हाँ, तो आप क्या मतलब सरकार को क्या बताना चाहेंगे? सरकार को क्या बताना चाहिए बताएंगे? कि हमको रोड चाहिए। वोट फिर अब मतलब चुनाव आ गया है, चुनाव में लोग तरह तरह के वादे इरादे करते हैं, तो इसमें आप क्या लगता है आपको? बन जाएगा डगरा तो हम लोग वोट देंगे। अच्छा, सही बात है, कहीं ना कहीं है, बिन डगरे का पंगा होता है। का बाबू तुम भी जाते हो? हमको कठवा मोड़ जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो कैसे सही होगा? यहाँ पर यदि क्रॉसिंग बन जाता तो आने जाने में कठिनाई कम होती। अच्छा, पढ़ते हो आप? हाँ, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल आते जाते समय बहुत दिक्कत होता है। आप देख सकते हैं बच्चे की विडंबना कितनी बड़ी है कि आने जाने में कहीं ना कहीं किसी को पंगा तो है ही है। आप भी जाते हैं? हाँ, कहाँ जाते हैं आप? कठवा मोड़ पर। कठवा मोड़ पर जाने के लिए पंगा होता है। हाँ, तो सरकार को क्या बताएंगे? सरकार को क्रॉसिंग चाहिए। अच्छा, आपको क्रॉसिंग चाहिए। हाँ। मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री रहे, क्या बोलेंगे? रेल राज्य मंत्री नहीं यहाँ स्वीकार किया, नहीं बनवा पाए। ना बनवा पाए। माता जी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। हाँ। हम आशा बहू के कर्मचारी हैं। आप आशा बहू हैं? आशा बहू देख के लीजिए, कर्मचारी हैं और मरीज को जब हॉस्पिटल ले जाना होता है तो हमको बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। जी, डिलीवरी केस वो उतना दूर 1 किलोमीटर दूरी पर हम टेका करके पैदल ले करके जाते हैं, तब एम्बुलेंस आती है तो ले करके हॉस्पिटल भागते हैं। देख लीजिए कितनी दुर्भाग्य व्यवस्था है कि डिलीवरी वाहन भी हमारे घर तक नहीं आ सकती है। महोदय जी, कब आपकी आंखें खुलेगी? कब आप समझेंगे कि आपने स्वच्छ अभियान चला दिया कि किसी को कहीं दिक्कत नहीं होगा? कब आपका अभियान साबित होगा? कैसे होगा माता जी? और कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत का सामना ये करना पड़ता है कि जब डिलीवरी हम लेकर के झेल करके जाती है, जब बच्चा गर्भवती का हो जाता है पैदा, तो उस स्थिति में वो चल नहीं पाती है, लेकिन फिर भी हम 1 किलोमीटर दूरी ले करके उसके घर पहुंचाते हैं। कैसे कैसे हम टेका करके उसको पहुंचाते हैं। बहुत अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हमको होती है। तो आपने देखा, और आपको और दिखाता हूँ मैं करीब से कि यहाँ से लोग जाते हैं। जाने के बाद मैं क्रॉसिंग के पास जाके दिखाता हूँ आपको, और ये आवाज़ मैं चाहूँगा कि रेल राज्य मंत्री तक पहुँचे। हम इस समय है सक्करपुर का आप बेखूबी समझ सकते हैं कि सक्करपुर ये है गाजीपुर और मोहम्मदाबाद बलिया के बीच का ये बात है। यहाँ से शाहबाज कुली मात्र 2 किलोमीटर शाहबाज कुली है, जो कि शाहबाज कुली यहाँ से सीधा शाहबाज कुली जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि गाजीपुर घाट जाता है, और ये अब जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन डबल होने जा रही है।
तो डबल होने जाने का मतलब कि सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अगर इसमें डगरा बन जाता है या फिर क्रॉसिंग एक लग जाती है तो हो सके कि आने जाने वाले को कहीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आज आपने देखा और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।